Hello to all you lovely people out there. Ashish here. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. So आज का जो वीडियो है हमारे एक पुराने राइड के बारे में है जो हमने 2019 में किया था। अब आप पूछोगे कि ये 2019 वाला वीडियो अब क्यों दिखा रहे हैं। रीज़न ये है कि मैंने जब वीडियो शूट किया था और 2 बार मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, बट दोनों बार म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो कॉपीराइट क्लेम तो अभी फ़िलहाल हट गया है म्यूज़िक का, बट उसके वजह से क्या हुआ है कि जो ऑडियो का सेटिंग्स है इस वीडियो का वो बिगड़ गया है। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हमारे पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है तो इस वीडियो को रिक्रिएट करके फिर से अपलोड करते हैं फ्रेश, सो दैट पुरानी यादें ताज़ा हो गई जाएगी। ये हमारे लाइफ का सबसे पहला लॉन्ग राइड था, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स का। हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था, ना ही एक्सपीरियंस था इतने बड़े राइड का, बट एक चीज़ था अश्विन, शैलेंद्र और मेरे पास की वो एक्साइटमेंट। हम इतने एक्साइटेड थे इस राइड को लेकर कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। बट एक बात हमने डिसाइड किया था कि हमें ये राइड कंप्लीट करना है, बट साथ ही साथ ऑन द वे जो भी डेस्टिनेशन हमें दिखेगा, कोई अच्छा प्लेस मिलेगा, वो हम विजिट करते करते जाएंगे, बिकॉज हमें हमारे राइड को कम्प्लीटली एंजॉय करना था। तो राइड का पहला दिन हम निकल गए सुबह 6 बजे को, भगवान का नाम लिया, बंजी कॉर्ड से अपने लगेज को बाइक पर बांध लिया और निकल गए। पहले 15 किलोमीटर तो एक्साइटमेंट में निकल गया, कुछ पता नहीं चला, बहुत अच्छा लग रहा था। बट उसके बाद एक एक करके प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये था कि हर 5 किलोमीटर के बाद हमने जो लगेज माउंट किया था बंजी कॉर्ड से वो लूज़ हो रहा था, लगेज एक साइड में गिर रहा था। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा था कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कैसे ना कैसे करके हमने वो लगेज को करेक्टली माउंट करना सीख लिया। बिकॉज ये ऐसा हो रहा था कि 5 किलोमीटर मैं चला रहा हूँ तो मेरा लगेज लूज़ हो रहा है, उसके बाद शैलेंद्र का लगेज लूज़ हो रहा है, फिर अश्विन का। तो ये ऑलमोस्ट सिलसिला 20-25 किलोमीटर तक चलता रहा। बट एक चीज़ है कि इन सब सिनारियों से हमें एक सीख मिली, वो है कि बंजी कॉर्ड्स को लेकर लगेज को कैसे बांधते हैं प्रॉपरली, वो हमने सीख लिया। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी, बाइक निकल पड़ी इनफैक्ट, और हम पहुंच रहे थे लोनावला। ऑन द वे लोनावला से पहले हम एक जगह रुककर हमने घर से जो ब्रेकफास्ट लाया था वो कर लिया, और जैसे हम निकल के 5 किलोमीटर आगे चले तो हम ट्रैफिक जैम में फंस गए। ऑलमोस्ट 2 घंटा हमारा ट्रैफिक जैम में चला गया। सुबह से हमारे पास ये 5 किलोमीटर वाला जो फंडा था वो हमारे साथ रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन इस ट्रैफिक जैम का हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हुआ था और हमें वहाँ पे स्टडी रुकना ही था। तो हम वहीं रुक गए थे ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए। वो होने के बाद जब हम क्रॉस कर रहे थे लोनावला तो गलती से एक टर्न ऐसा ले लिया जिसके वजह से हम जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे पहुँच गए। और हम सबको पता है कि एक्सप्रेस हाईवे पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। इस सिचुएशन का एक ही सोल्यूशन था जो हमें एक जेंटलमैन ने वहाँ बताया कि एक्सप्रेस हाईवे पे कंप्लीटली एंटर करने से पहले एक एग्जिट आता है जो 2 व्हीलर्स वहाँ से निकल सकते हैं, तो वो एग्जिट पकड़ के हम वापस ओल्ड हाईवे पर आ जाएंगे करके। तो हमने वो ले लिया और हम फिर से ट्रैक पर आ गए, लेकिन टाइम जो है ऑलमोस्ट 11 या 12 बज गया था तभी। लोनावला घाट का मैंने वीडियो शूट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो भी मैंने टाइम लैप्स में शूट किया था, बिकॉज ऑफ विच वो कंप्लीट वीडियो जो है एक फास्ट फॉरवर्ड क्लिप जैसा लग रहा था। एक और एडिशन हमारे प्रॉब्लम्स पे। तो ऑलमोस्ट 3:30 को हम नियरली सातारा के वहाँ पहुँचे थे। तो हमें पता था कि हम ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल है, तो हमने लंच के लिए रुके थे वहाँ पर। होटल पहुँचे तो लंच भी नहीं मिला बिकॉज वो ऑलरेडी टाइम निकल गया था। तो उन्होंने हमें मिसल दिया वड़ा के साथ, तो वो खाने के बाद पेट को भी शांति मिली और हमने भी थोड़ा सा रिलैक्स किया और अपने माइंड को रिलैक्स किया, सो दैट हम आगे की जर्नी पे फोकस कर सके। बिकॉज जो कुछ सही नहीं हो रहा था हमारे साथ उस दिन, उसे सही करना ज़रूरी था।
ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अच्छे ब्रेक के बाद हम निकल गए फिर से रोड पर। फिर से हमारा फोकस था और फिर से हम फ्रेश फील कर रहे थे। So we are done with a late lunch at Jai Maharashtra Hotel here, somewhere near Satara. We did not get a proper lunch actually. We ate vada misal, but I can tell you that it was very tasty, and I'm glad that we skipped our lunch, or we did not get a proper lunch. So now proceeding further, and let's see how far we reach today. So let's continue our journey. It's been a tough day till now. I just hope that it gets better as our trip progresses. So let's hope for the best. The only thing that we can do is not to lose hope and stay focused on our rides. जर्नी तो अच्छा जा रहा था अभी तक, लेकिन हमने सोचा कि कोल्हापुर में पहला ब्रेक लेते हैं आज का। मतलब हमने सोचा कि वाइंड अप करते हैं आज का जो राइड कोल्हापुर पहुंचने के बाद। तो हम लोग ऑलमोस्ट 7 या 7:30 तक कोल्हापुर पहुंच गए थे। तो हमने सोचा कि अंधेरे में इससे आगे चलाना मतलब भी नहीं है, तो बेटर है कि हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो हमने एक होटल बुक किया और वहाँ पर ही स्टे लिया और अच्छे से रिलैक्स किया वो पूरा रात। We stopped in to book our stay at the hotel in Kolhapur. So I just did the booking through the Oyo app, and now we are continuing our journey. So for today we will not be able to reach Belgaum as planned, but yes, any which ways we are tired right now. So yes, we will stay at Kolhapur and start fresh once again tomorrow. Because today we didn't cover much distance, but still we are tired very much. So I guess tomorrow is the best day to start fresh once again. So now we'll be entering the Ghats very soon. Hard day today, but the surrounding here, it makes us feel good once again because it's so beautiful, the mountains and these roads. That is definitely the beauty of a road trip. It is advisable to ride slow, especially on ghats, because you are not aware about how people approach you from the opposite directions. Although this is a one-way ghat, but there are some idiots who love to ride the bike on the wrong side of the road, not the other side. So you have to be careful.
actually we had checked Google Maps to see how the road is, and we got to know that there is a ghat in between. This is the ghat which I'm talking about actually. So that is the reason we decided to take a halt in Kolhapur, because we knew that riding on a ghat will take time rather than riding on a straight stretch of a road. The sun will set in some time, and we are just enjoying our ride. I guess this ghat was needed for us to enjoy the first part of our journey actually. So we are just continuing our journey slowly and steadily, and we reach Kolhapur very soon. दूसरे दिन ऑलमोस्ट 8 बजे हमने हमारा जर्नी शुरू किया एक नए एक्साइटमेंट और एक नए एनर्जी के साथ, बिकॉज हमने रात भर अच्छा रिलैक्स किया था। तो हमें पता है कि आज का दिन जो है वो लंबा जाने वाला है और हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। तो पहले तो जो दिन का शुरुआत है, हमने ब्रेकफास्ट किया, फेमस कोल्हापुरी मिसल और पोहा खाया। वो खा के तो बहुत ही मस्त लगा। कोल्हापुर में जो मिसल है उसके साथ आपको ब्रेड देते हैं इंस्टेड ऑफ पाव, बिकॉज हमारे यहाँ बॉम्बे में पाव मिलता है मिसल के साथ, बट वहाँ पे ब्रेड मिलता है। और लेकिन आपको सच बोलूँ तो वहाँ का मिसल जो है बहुत ही टेस्टी है। कभी अगर आप कोल्हापुर जाएंगे तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मिसल खाने के बाद हमारा जर्नी जो है शुरू हुआ और हम निकल पड़े। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके हम जा रहे थे, बट हम रुक गए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बहुत ही अमेजिंग प्लेस था ये, मतलब इतना अच्छा कोल्ड ब्रीज फ्लो कर रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ। हमने ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया, हाफ एन आवर स्पेंड किया, थोड़े फोटोज़ खींचे और
फिर निकल पड़े हमारे आगे की जर्नी के लिए। आगे की जर्नी जो थी वो बहुत ही मस्त था, बिकॉज जो रोड्स है बेलगांव से बैंगलोर तक का वो एक प्राइवेट रोड की तरह है, तो आप अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके जा सकते हैं। अगर आपने कुछ जर्नी लॉस किया है, मतलब कोई किलोमीटर्स आपने लूज किया है, उसे आप कवर अप यहाँ पर कर सकते हैं। डे 2 का हमारा जो हॉल्ट था वो मुर्डेश्वर का था, तो हम निकल पड़े दांडेली के जंगल के रास्ते से, क्योंकि अगर आप 2 व्हीलर डालते हैं तो ये आपको जंगल के रास्ते से लेकर जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग रूट है, बहुत ही सीनिक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम ट्रैफिक देखने मिलता है आपको यहाँ पर और बहुत अच्छा रिलैक्सिंग लगता है, तो मज़ा आता है यहाँ पर राइड करने में। तो हम पहुँच गए ऑलमोस्ट कुमटा और वहाँ पर हम रुके थे होटल फिशलैंड में डिनर करने के लिए। तो डिनर हमें इतना अच्छा लगा कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली इस प्लेस को विजिट करें अगर कभी आप उस रूट पर हो तो। ये होटल फिशलैंड कुमटा में है, वहाँ का फूड, नॉनवेज फूड स्पेशली बहुत अमेजिंग है। और हम वहीं पर रुक गए, बाजू में पांडुरंग होटल करके है, वहाँ पर स्टे ले लिया हमने, बिकॉज वहाँ से मुर्डेश्वर ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम नेक्स्ट डे जो है हम मुर्डेश्वर जाने वाले थे और उसके बाद डायरेक्टली मैंगलोर। नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तो हमें ये ब्यूटीफुल व्यू देखने मिला हमारे होटल के रूम से। वहाँ से मुर्डेश्वर और मैंगलोर का जर्नी जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज जो मेमोरी कार्ड में मैंने रिकॉर्ड किया था अपना, वो मेमोरी कार्ड का जो डेटा है वो करप्ट हो गया और मैंने बहुत ट्राई किया रिकवर करने का,
बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। इसके लिए जो ये पार्ट है राइड का 3rd डे का, और जो रिटर्न का 1 दिन का जो राइड है वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो करप्ट हो गया और आई कैन नॉट शेयर इट विद यू। तो फिलहाल देखते हैं हम मुरुडेश्वर के कुछ शॉट्स जो हमने रिकॉर्ड किया था, और मुरुडेश्वर का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया मैंने जो आपको आई बटन में दिखेगा। तो अगर आपको कंप्लीटली मुरुडेश्वर का वीडियो देखना है तो आप उस लिंक को फॉलो करके उसे भी देख सकते हैं। मुरुडेश्वर के बाद हम निकल पड़े लंच करके मैंगलोर की ओर, और जैसे ही हम उडुपी पहुंचे तो बहुत जोर से बारिश शुरू हो गया एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रेन्स, बिकॉज दिसंबर में बारिश, वो भी मैंगलोर में, ये बहुत ही शॉकिंग है। जैसे तैसे करके फाइनली हम घर पहुंच गए। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जब हम मुरुडेश्वर से लंच करके निकले तो हम पहुंचे थे मारवांटे बीच के वहाँ। तो इस बीच का स्पेशलिटी क्या है अगर आपको मैं बताऊं तो ये बीच के बाजू से रोड जाता है। मतलब ऐसा है कि बीच से रोड जा रहा है, आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, राइट साइड में बीच है और लेफ्ट साइड में रिवर। तो ये जो है एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कर्नाटका है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग लगता है जब आप वहाँ पर एक्चुअली होते हो। जाने का मेन रीजन हमारा ये था कि हमारे घर के पास एक टेम्पल है लॉर्ड सुब्रमण्य का, और वहाँ जो है ईयरली प्रोसेशन होता है, और उस प्रोसेशन को अटेंड करना, तो आपको जो गांव का एक्चुअल रिचुअल्स और जो गांव का फीलिंग है वो आता है। उसमें कैसा होता है कि जो टेम्पल का प्रोसेशन निकलता है, भगवान को लोग जमा होकर देखते हैं, मेला लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है और बहुत कुछ होता है। ये अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक ब्लॉग लिखा है इनफैक्ट, तो उस ब्लॉग को आप पढ़ लीजिए। उसमें मैंने पूरा डिटेल मेंशन किया है क्या है ये सुब्रमण्य टेम्पल का प्रोसेशन और ये कैसे होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं और आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो आप ये कुछ क्लिप्स और फोटोज देख लीजिए सुब्रमण्य टेम्पल का।
4 दिन पूरा प्रोसेशन अटेंड करने के बाद हम फिर से निकल गए मुंबई आने के लिए। तो टाइम पे तो हम निकल गए थे 10 o'clock को, सुबह को हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था मैंगलोर से, और सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा था और हमें पता था कि कैसे ट्रैक रखना है टाइम का और कैसे क्या स्पीड मेंटेन करना है, और वो हम कंप्लीट कर रहे थे। और हमारा पहला दिन का जो टारगेट था वो था बेलगाम पहुंचना, और हमने वो अचीव कर लिया। ऑल्दो बेलगाम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था आफ्टर 7 o'clock, लेकिन उस ठंडी विंड्स को बैटल करते करते फाइनली हम हमारे होटल में पहुंच गए बेलगाम में। अगेन ये जर्नी का जो क्लिप है वो करप्ट होके लूज हो गया, तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम अगर फिर से कभी मैं मैंगलोर गया तो मैं आपको हमारे पूरे जर्नी का डॉक्यूमेंट्री डेफिनेटली शेयर करके बताऊंगा। फाइनली हम पहुंच गए हमारे फाइनल डे ऑफ जर्नी में, जब हम बेलगाम से निकल रहे थे और हमें मुंबई पहुंचना था और ऑलमोस्ट 500 प्लस किलोमीटर्स कवर करना था। तो हमें पता था कि आज का जो दिन है बहुत लंबा होने वाला है और हमें शायद रात में भी राइड करना पड़े, और चेकआउट करते करते बहुत लेट हो गया। ऑलमोस्ट 12 o'clock को हमने चेकआउट किया और हमने हमारे जो राइड को है शुरू किया। तो हमें पता था कि आज तो डेफिनेटली नाइट राइड करना ही है। फाइनल डे का जो राइड है बहुत अच्छे से जा रहा था। हम हमारे टारगेट्स पे थे, हमें पता था कितने टाइम में हमें कहाँ पहुँचना है, और हम ट्रैक पे थे, सबसे बड़ी बात। और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा था, बस थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था हमें कोल्हापुर के वहाँ, बट उसके बाद एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ।
सातारा में एक ब्यूटीफुल सा सनसेट कैप्चर करके होने के बाद हम ऑलमोस्ट लाइक 9 बजे कुछ लोनावला पहुँचे। लोनावला पहुंचकर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा रिफ़्रेश हुए एंड देन अगेन अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू करते करते नाइट राइड करते करते ऑलमोस्ट 1 बजे को हम 1 या 1:30 बजे को हम घर पहुँचे। और क्या, बस एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा था, एक प्राउड फीलिंग आ रहा था हमें। प्राउड फीलिंग इसलिए बिकॉज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा था। एक लंबा सा जो बाइक राइड था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता बिकॉज अगर आप खुद ये करोगे ना, तब जब आप रिटर्न अपने घर पर आओगे तब आपको जो फीलिंग आएगी ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इस राइड में हमने बहुत कुछ नया सीखा, टाइम मैनेजमेंट और अपने राइड्स को कैसे कंप्लीट करना है, प्लानिंग कैसे करना है। ये बहुत सारा चीज़ जो है हमने एक नॉलेज की तरह गैदर किया और हमने इस चीज़ को अप्लाई किया हमारे आगे के जो भी राइड्स हमने किए उसमें। और डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आपको कभी चांस मिलता है तो एक लंबा राइड ज़रूर कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि जो रोड ट्रिप का जो फन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। सो दैट्स इट, ये हमारा वीडियो था मुंबई टू मैंगलोर एंड बैक का। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज ये हमारे 7 डेज़ के जर्नी का समरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम फ्यूचर में कभी भी नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस तब तक आप जो है सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द $1 million स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल। टेक केयर एंड सी यू सून।